हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आर्या पब्लिक स्कूल के चैनल पे। चूँकि अपन वेक्टर एनालिसिस में चल रहे हैं, 11th क्लास का टॉपिक वेक्टर एनालिसिस में अपन चल रहे हैं। वेक्टर एनालिसिस में हमने 3 वीडियो अभी तक डाल चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, जिनमें फर्स्ट वीडियो में क्या होता है वेक्टर, सेकंड वीडियो में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, थर्ड वीडियो में हमने वेक्टर एडिशन के रूल देखे हैं। हमने वेक्टर एडिशन के 4 रूल देखे थे बच्चों। एक तो हमने देखा था टेल हेड रूल, हेड टेल रूल, सॉरी टेल हेड क्या होता है, हेड टेल रूल, हेड टेल रूल देखा था। फिर हमने इसका देखा था ट्राइंगल मेथड, ट्राइंगल मेथड। फिर हमने किया था पैरेललोग्राम, फिर हमने किया था पॉलीगन। ये 4 रूल हमने देखे थे। हेड टेल रूल हमने देखा था, ट्राइंगल मेथड हमने देखा था, पैरेललोग्राम मेथड हमने देखा था, पॉलीगन मेथड हमने देखा था। ये 4 मेथड हम देख चुके हैं वेक्टर एडिशन के। इनमें हमने रिजल्टेंट वेक्टर को तो गेन कर लिया था, लेकिन हमने रिजल्टेंट वेक्टर को इतना ही लिखा है अभी तक कि R इज इक्वल टू A प्लस बी। हमने इसको इतना ही लिखा है केवल अभी तक, लेकिन R A प्लस बी को सिंपल हम नहीं जोड़ सकते। तो A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, इसका मतलब इसका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसका परिमाण भी चाहिए, प्लस इसकी डायरेक्शन भी हम निकालेंगे, दिशा भी निकालेंगे। तो परिमाण और दिशा को कैसे निकालेंगे वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसका मतलब हमारे टॉपिक का नाम क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम जो है वो यही है कि जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी अपने को डायरेक्शन निकालनी है। सपोज करो कि लेट 2 वेक्टर्स A and B and angle between A and B is थीटा। एंगल कितना है A और B के बीच में, थीटा है। ओके, अब रिजल्टेंट वेक्टर R can be get by parallelogram method। पैरेललोग्राम मेथड। हमने क्या कहा कि हमारे पास 2 वेक्टर है A और B, हमारे पास 2 वेक्टर है A और B। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम से ज्ञात कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, अपने को पता है। जैसे सपोज करो ये वेक्टर अपना है, ये वेक्टर अपना है A और ये वेक्टर अपना है B। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता था, अपोजिट वेक्टर के सिर के ऊपर अपोजिट वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर खींच दो। इसके सिर के ऊपर इसके पैरेलल खींच देते हैं, इसके सिर के ऊपर इसके पैरेलल खींच दी, ये खींच दी, कोई दिक्कत नहीं। इसके पैरेलल इसके सिर के ऊपर, ये अपना पैरेललोग्राम रूल कहता है। फिर अपना पैरेललोग्राम रूल कहता है कि इसका एक डायगोनल बनाओ जो कि इनके कॉमन पॉइंट से होके जाता है, वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा R बराबर A प्लस B। और इसी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, R का ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। R क्या है प्यारे बच्चों, R है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A प्लस B एंड R इज ए वेक्टर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। ओके, एंड जो मेथड है वो मैं यहां पे एक्सप्लेन आपको करने जा रहा हूं। यहां तक हो गया बच्चों। अब ये बच्चों थीटा एंगल है। ओके, ये क्या एंगल है, ये थीटा एंगल है। पता चल रहा है हमें ये कौन सा एंगल है, ये थीटा एंगल है। अब यहां से अपन एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको आगे बढ़ा के, इसको आगे बढ़ाया, एक परपेंडिकुलर डाला, इसको नाम दिया O, इसको हमने नाम दे दिया, मान लिया ये R है, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया S और इसको नाम दे दिया N। ये भी थीटा हो जाएगा बच्चों, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन बीच में से काट रही है। ओके, तो संगत कोण हो जाते हैं। ओके, ये थीटा। अब हमने इसको इतने को मान लिया अल्फा,
कोई दिक्कत नहीं, इतने को क्या मान लिया हमने, अल्फा मान लिया। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अभी आज के वीडियो में हम दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें करने वाले हैं। ये फॉर्मूले अपने बहुत काम आएंगे, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आएंगे बच्चों, बहुत ज्यादा काम आएंगे। क्या हो गया अपना, ये विकर्ण है r बराबर a प्लस बी, ये थीटा हो गया। ये अल्फा मान लिया हमने, जो r है वो किसके बीच में बना रहा है, अल्फा जो है अपना, अल्फा है एंगल बिटवीन r एंड a। थीटा क्या है, दोबारा लिख देता हूं, थीटा वैसे तो मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है, एंगल बिटवीन a एंड b। एस एन एक नॉर्मल है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है बच्चों, क्योंकि हमने एक लंब बनाया है। ये b है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी b है, ये a है तो ये भी क्या है, a है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये a है तो ये भी a है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब देखना बच्चों, आपके सामने आपको ON दिखाई दे रहा है, ON आपको दिखाई दे रहा है, O से लेकर N तक। ये इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, OP प्लस PN। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, OP प्लस PN, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब OP की वैल्यू तो हमारे पास A है, लेकिन हमारे पास PN की वैल्यू नहीं है बच्चों। तो हम यहां पे एक ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल SPN को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, ट्राइंगल SPN, ट्राइंगल SPN को कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। ट्राइंगल SPN बहुत सिंपल चीज है, बट एकदम कंसेप्चुअल चीज है। SPN में ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसमें कोण जो N है वो 90 डिग्री का है, ये आपको दिखाई दे रहा है। कोण N कितना है, 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, बहुत डीप लेके जा रहा हूं, एकदम अच्छे से बता रहा हूं, एकदम परपेंडिकुलर है SN, मतलब लंब। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। हाइपोटेन्यूज का मान कितना है, हाइपोटेन्यूज का मान है बच्चों अपने पास, ये अगर सीधी नहीं है लाइन तो इसको सीधी रख लेना। हाइपोटेन्यूज का मान है SP, कर्ण का मान है SP जो कि B वेक्टर है। ये अपना बेस हो गया, बेस कितना है, आधार है अपना PN। ओके, ये इतनी चीजें हैं अपने पास। इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में SPN एक ट्राइंगल है। इस SPN ट्राइंगल में कोण N जो है वो 90 डिग्री का है, हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे। ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या हो गया, बेस, आधार हो गया। अब देखना बच्चों, अपने को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम हिंदी मीडियम वालों की भाषा में देखें तो लंब बट्टा कर्ण। लंब हमें पता है क्या दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर SN बट्टा, और हाइपोटेन्यूस है SP। तो यहां से SN की वैल्यू निकल जाएगी SP साइन थीटा। SP की वैल्यू है B, तो SN बराबर क्या आ जाएगा, B साइन थीटा। तो मैं यहां पे SN का मान लिख रहा हूं B साइन थीटा। बच्चों दोबारा से एक बार देख लेना, हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया, इस ट्राइंगल की तीनों साइड के हमने नाम लिख दिया अलग अलग, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेन्यूस, एंड बेस को, आधार को बोला जाता है बेस। तो हमने ये तीनों नाम लिख दिए। फिर हमने साइन थीटा देखा। साइन थीटा आप 10th में पढ़ के आए हो, लाल बट्टा कक्का, PHP अपॉन HHB, ऐसे पढ़ के आए हो आप। तो P अपॉन H, L अपॉन K बराबर SN बट्टा SP। तो SN बराबर हो गया SP साइन थीटा, तो SN बराबर हो गया B साइन थीटा। तो हमने नाम लिख दिया B साइन थीटा। अब मैं साइन थीटा को मिटा के अब मैं चीज लाने वाला हूं कोस थीटा की बीच में। किसकी चीज लाने वाला हूं, कोस थीटा की चीज लाने वाला हूं बीच में। बच्चों ध्यान से देखना, जैसे हमने साइन थीटा को देखा वैसे ही हम अब देखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा होता है B अपॉन H, P एंड HHB।
क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, क्योंकि लाल बट्टा कक्का होता है तो आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है बच्चों, Pn, कर्ण क्या है, वही वापस Sp, तो Pn बराबर क्या आ जाएगा, Sp कोस थीटा, तो Pn बराबर आ जाएगा B कोस थीटा। तो ये हमारे पास मान आ गया इसका B कोस थीटा। ये चीज आ गई बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना। अब मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करना बंद करता हूं, ओके, क्योंकि ये हमारे पास तीनों चीजें जो हमें, दोनों चीजें हमें जो निकालनी थी वो हमारे पास आ गई है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, हुआ ये काम। अब देखना, अब क्या हुआ, अब हमने ये देखा कि हमारे पास O1 क्या है, OP प्लस Pn की वैल्यू कितनी है, B कोस थीटा, तो O1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OP की तो हमारे पास है, तो A प्लस B कोस थीटा, ये हमारे पास मान आ जाएगा O1 का। पूरा मान कितना आ गया बच्चों, A प्लस B कोस थीटा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा, इसका मतलब मैं इनका मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर रहा हूं अभी केवल, ओके। अब देखना, अब अपने ट्राइंगल कंसीडर करो OSN, ऐसे नहीं करके करो SON, ये ट्राइंगल कंसीडर करो S1 में n 90 डिग्री है, ये हमें दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। n कितना है, 90 डिग्री है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें जो OS है वो है R, ये है इसका हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण का काम कर रहा है ये इसमें, ओके। इसमें जो SN है बच्चों, उसका मान है हमारे पास B sin थीटा, जो यहां पे काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, मतलब लंब का काम कर रहा है। जो किसका काम कर रहा है, लंब का काम कर रहा है समकोण त्रिभुज में। एक हमारे पास मान है ON, जो कि काम कर रहा है A प्लस B कोस थीटा, जो कि बेस का काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है बच्चों, आधार का। बहुत सिंपल चीज है बट एकदम कंसेप्चुअल चीज है। हमने कौन से ट्राइंगल को कंसीडर किया है, OSN, एक बड़े वाले ट्राइंगल को कंसीडर किया है। बड़े वाले ट्राइंगल में आप खुद देख रहे हो कि OSN एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज कोण 90, कोण n, एंगल n कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हमने इसको बना दिया, इसमें एक हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, OS है हाइपोटेन्यूज। एक हमने देखा कि ON जो है वो बेस है इसका, SN जो है वो इसका परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है, थ्योरम हमें क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं यहां पे वो नहीं लिख के सीधा लिखने जा रहा हूं, OS का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। ये बच्चों हाइपोटेन्यूज पाइथागोरन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है ये, पाइथागोरन प्रमेय है ये, जो कि अपन इस्तेमाल करते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। और ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का प्रेजेंट है, जो कि आप 10th 9th क्लास में बहुत सारी टाइम्स पढ़ के आ रहे हो, ओके। अब OS का मान कितना है, R का, तो R का स्क्वायर बराबर ON का मान कितना है, ON का मान आपके सामने है A प्लस B कोस थीटा, तो A प्लस B कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस SN का मान कितना है, आपके सामने SN का मान है B साइन थीटा, तो B साइन थीटा का स्क्वायर, ओके। करते हैं इसको सोल्व, तो क्या आ गया, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी खोल लो एक की, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं, ये अपना कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो ये अपने कोई दिक्कत नहीं, ये हमने चीज कर चुके हैं हम, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब तो इसको देखते हैं बच्चों, इसको क्या आता है, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर का तो A स्क्वायर पड़ा रहने देते हैं, B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, प्लस B स्क्वायर बराबर गुणा में आ गया कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा, ओके। हो गया ये चीज। अब देखना, चूंकि वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो देन R स्क्वायर बराबर आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ये आ गया मान, ये आ गया मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का। अगर एक और
इसका प्योर मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो मोड ऑफ r इज इक्वल्स टू अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये मान हो गया। ये हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b। a और b सदिश के परिणामी सदिश का परिमाण, a और b सदिश के परिणामी सदिश का परिमाण क्या हो गया, मोड ऑफ r बराबर अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसको बच्चों ध्यान से समझना इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपको दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगा। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारे बहुत काम आता है। हमने क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्शन में केवल कुछ नहीं किया है, पैरेललोग्राम मेथड लगाया है। पैरेललोग्राम मेथड के बाद में हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है जो SN के रूप में बनाया है। फिर हमने वही नियम लगाए हैं जो लाल बट्टा कक्का या PBP और HHB की फॉर्म में हम पढ़ते थे। तो हमने इन दोनों की वैल्यू क्या, पहले इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी आई b cos थीटा, इसकी आई b sin थीटा, दोनों की वैल्यू निकाली, टोटल आई a प्लस b cos थीटा। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ चुकी है। फिर हमने केवल और केवल इस बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर, जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, उस ट्राइंगल के ऊपर हमने केवल एक पाइथागोरन थ्योरम लगाई है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वो हमने यहाँ पे उस केवल प्रमेय का यूज किया है और उस प्रमेय को यूज करके हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला है रिजल्टेंट वेक्टर का। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, जो आपके सामने है, मोड ऑफ r बराबर अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे अगर आप चाहे मोड लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये इनके परिमाण ही हैं, ये इनके मैग्नीट्यूड ही हैं, नोट विद वेक्टर, ये वेक्टर के साथ नहीं है। अब अपन ज्ञात करेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन को निकालेंगे। ओवर रिजल्टेंट वेक्टर, ओवर रिजल्टेंट वेक्टर R is made up a angle alpha with वेक्टर A वेक्टर के साथ ये एक एंगल बना रहा है अल्फा, A वेक्टर के साथ ये एक एंगल क्रिएट कर रहा है अल्फा। अब हम डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हमेशा हम tan का फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हमेशा हम tan का फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी और कोई भी फॉर्मूला यूज हम नहीं करते हैं बच्चों। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan का फॉर्मूला। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो R है वो एक एंगल बना रहा है A के साथ, A के साथ एंगल बना रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, A के साथ एक एंगल क्रिएट कर रहा है। इस A के साथ एक एंगल क्रिएट कर रहा है, तो हम यहां से ये कह देंगे कि ये A के साथ कौन से डायरेक्शन में है। तो हम क्या निकालेंगे, हमें फोर डायरेक्शन ऑफ R वी हैव टू फाइंड आउट tan अल्फा। हमें क्या निकालना है, केवल और केवल tan अल्फा का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, केवल और केवल tan अल्फा का मान निकालना है, और वो tan अल्फा हमें इस R की डायरेक्शन को बता देगा। और इन द फॉर्म, हमें tan अल्फा किस फॉर्म में चाहिए, इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B एंड आल्सो विद थीटा। हमें किस फॉर्म में चाहिए, एक तो जो हमारा tan अल्फा है उसमें मैग्नीट्यूड आना चाहिए A और B का, A और B का मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए। सेकंड बात, उसमें उसके साथ साथ थीटा भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए थीटा, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारी जो दो वेक्टर्स हैं A और B, उनके बीच का जो एंगल बना है वो तो थीटा ही बना है। अल्फा तो हमने लिया है खुद ने, अल्फा हमने लिया है खुद ने रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। ये एंगल हमें पहले नहीं दे रखा था, हमें जो पहले सबसे पहले जो एंगल दे रखा था वो एंगल दे रखा था थीटा। तो हमने थीटा को लिया, थीटा की फॉर्म में निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B की फॉर्म में निकालेंगे। तो आपको केवल एक इस बात को ध्यान रखना है, ओवर रिजल्टेंट वेक्टर R इज मेड अप ए एंगल अल्फा विद वेक्टर
ए वेक्टर के साथ ये अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है फॉर डायरेक्शन ऑफ आर की डायरेक्शन निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट tan अल्फा निकालना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी एंड आल्सो विद थीटा। ओके, अब मैं इस लाइन को मिटाता हूं और tan अल्फा निकालता हूं। बच्चों ट्राइंगल कंसीडर करो, ट्राइंगल कंसीडर कर लो अपने OSN में, OSN में n 90 डिग्री है। ट्राइंगल का नाम चुक लिखा जाए तो मत समझना, इतना ज्यादा गौर मत करना बच्चों। जो कि ट्राइंगल अपन कंसीडर कर रहे हैं उस ट्राइंगल को कंसीडर करो। OSN में हमें पता है, हमने पीछे ही लिखा है, ये हमारा जो लंबे वाला है जो R है वो है हमारा हाइपोटेन्यूस, ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस। और tan अल्फा का जो मान होता है वो होता है, tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब tan का जो फॉर्म होती है वो होती है लंब बट्टा आधार। लाल बट्टा कक्का की तरफ चलो बच्चों तो आए मिलेगा आपको लंब बट्टा आधार। इस ट्राइंगल में लंब है SN तो हमने लगा दिया SN, बट्टा इसमें आधार है ON तो हमने लगा दिया ON। तो ये आ गया tan अल्फा बराबर SN का मान आपको सामने दिखाई दे रहा है B sin थीटा अपॉन इसका अपॉन A प्लस B कोस थीटा। ये आ गया बच्चों जिस फॉर्म में मैंने आपको कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B, ये यहाँ पे A और B के मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहे हैं आपको, एंड आल्सो विद इन फॉर्म ऑफ थीटा, और थीटा की फॉर्म भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमें दोनों की फॉर्म मिल गई है और ये हमारी डायरेक्शन है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक और क्लाइमेक्स देता हूं। अभी हमने जो अल्फा निकाला है वो जो R है वो A के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। अगर R एक इसके साथ बीटा एंगल बनाए B के साथ तो हमें tan बीटा निकालना पड़ेगा, और tan बीटा का मान कितना आएगा बच्चों? tan बीटा का मान आएगा A sin थीटा बटा B प्लस A कोस थीटा। ये याद रखना बच्चों, ये याद जरूर रखना। ये किसके फॉर्म में है? ये अल्फा हमने कब क्रिएट किया? अल्फा हमने वेक्टर A से क्रिएट किया तो हमने R की डायरेक्शन अल्फा के रूप में निकाली, और डायरेक्शन हमेशा निकालने के लिए tan अल्फा ही कैलकुलेट किया जाता है। जिस थीटा से या जिस एंगल से आप डायरेक्शन निकाल रहे हो उस एंगल का टेंजेंट, उस एंगल की टेन ज्योमेट्री ही कैलकुलेट की जाती है प्यारे बच्चों। ओके, तो हमने पहले tan अल्फा निकाला, फिर हमने निकाल लिया tan बीटा। tan बीटा बराबर आ गया A sin थीटा बटा B प्लस A कोस थीटा। ये आपका है वेक्टर का एडिशन कंप्लीट। ये एडिशन कंप्लीट कल हमने 4 रूल के साथ किया था। फिर हमने निकाला है मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर का। ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया आपके पास वो तो आया था R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा, और ये आ गई उसकी डायरेक्शन। तो ये आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब हम चलेंगे वेक्टर्स के क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। इसका मतलब वेक्टर के गुणा पे चलेंगे अपन। हमने जोड़ किया है बच्चों, जोड़। बाकी और भाग, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन ज्यादा जरूरी नहीं होते, फिर भी अपन सब्ट्रैक्शन का एक अलग छोटा सा वीडियो आपको बना देंगे या क्लास में सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम चलेंगे गुणा के ऊपर। वेक्टर्स के गुणा कैसे होते हैं? 2 प्रकार के गुणा होंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। वो चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।